सके, घर में बच्चे और मम्मी पापा की हार्मनी अच्छी हो सके और जीवन में शांति आ सके, आनंद आ सके। तो मेरा यही भाव और यही प्रयास है कि घर घर में मेडिसिन नहीं, प्रेम की दवाइयाँ बटें। 7 तारीख सुबह से ही सन टू ह्यूमन नाम की संस्था है जो एफी पार्क में विशाल जनसमूह यहाँ उमड़ पड़ा था। जो मैंने आपको दिखाया, सुबह से ही युवा शक्ति की पूरी टीम लगी हुई है और ये जीवन की एक यात्रा है जिसमें जो जिन चीज़ों को हम लोगों ने छोड़ दिया है उसको कैसे जीवन में सम्मिलित किया जाए और अपने जीवन को ललाम लक्ष्य तक ले जाया जाए, उसके प्रति लोगों को जागरूक करने का एक तरीका है। यहाँ हमारे साथ कैलाश बजाज जी हैं। कैलाश जी, सबसे पहले तो युवा शक्ति के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सबसे पहले मैं पूज्य परमाली जी के चरणों को नमन करते हुए यहाँ पहुँचे सभी साधक को मेरा प्रणाम कहूँगा। साथ ही मैं युवा शक्ति की पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। शेखर जी, जो कार्य आप कर रहे हैं वो जन जन तक लोगों को जागृत करने के लिए, इसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद। यहाँ नया स्वरूप दिया जाता है, आपकी नए सोचने की शक्ति को एक अंदर प्यास पैदा की जाती है कि इस आयाम पे भी जीवन को विकसित किया जाता है। उनके छोटे छोटे से प्रयोग यहाँ आपको बताए जाते हैं। और पूज्य परमाले जी ने जो एक टैग लाइन दी है, प्रवचन नहीं प्रयोग। प्रवचन से कोई नहीं बदला आज तक, जब तक प्रयोग नहीं करेगा उसके जीवन में रूपांतर नहीं आता है। तो यहाँ बहुत छोटे और बहुत सरल प्रयोग बताए जाते हैं जो आपके दैनिक जीवन में आप सरलता से उसको उपयोग करके जीवन को बहुत बड़े रूपांतर, जो लक्ष्य मनुष्य योनि को आपने पाई है उस लक्ष्य को आप पूर्ण कर सकते हैं। वैसे सरल सरल यहाँ पर प्रयोग कराए जाते हैं, जिसका इस शरीर का जो नियम है, सम्यक व्यायाम, सम्यक आहार और सम्यक निद्रा, उस पे यहाँ पर कार्य किया जाता है। उसकी कैसे आपकी सीक्वेंस, उसके नियम, उसको कैसे आप जीवन में लयबद्धता लाएं, उसके यहाँ छोटे छोटे से प्रयोग करा करके यहाँ हाइजीनिक, उसके बाद शिविर के समापन के बाद 25 प्रकार का निःशुल्क क्लाइंट ब्रेकफास्ट आपको दिया जाता है, जिससे आपके जीवन के अंदर एक शक्ति पैदा हो। और ये पूरा शिविर निःशुल्क है, नॉन कमर्शियल है। यहाँ किसी से भी कोई, जितने भी साधक यहाँ हजारों के तादाद में आज सुबह ठंड में 5 बजे से उठ करके आए, जिनसे किसी से भी कोई अर्थ की यहाँ पर सहयोग नहीं लिया जाता है। और एक ही भाव है पूज्य परमाली जी का, ये जगत परिवार कैसे बने, उसी पर वो अकेले चले थे और कारवां जुड़ते गया, काफिला बनते गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद जी। आज पहला दिन है और मैंने देखा कि विशाल संख्या में पहले दिन ही उपस्थिति रही। कल क्या विशेष है और क्या लोगों से क्या अपील करेंगे आप? देखिए, कैसे आपका जीवन सुंदर हो, कैसे आप अपने जो मनुष्य योनि की लक्ष्य है रोग से मुक्त हो पाएं, कैसे आप सही आहार का यहाँ पर डिज़ाइन, कल भोजन के बारे में और विस्तार से बताया जाएगा कि क्या सही आहार है और क्या सही व्यायाम है। और क्या पूज्य परमाले जी का सेशन रात 9 तारीख को सांझ से होगा, जिस पे पूज्य परमाले जी मन पे बहुत प्रकाश डालेंगे कि मन क्या है, मन किस डायमेंशन से चलता है, मन क्या उसकी गति है, उस पर बहुत सारे यहाँ पर सूत्र पूज्य परमाले जी के द्वारा बताए जाएंगे। बिल्कुल, मन की गति के बारे में परमाला जी बताएंगे। हमारे साथ परमिता जी है, परम मैत्री जी। अब इन्होंने काफी अभी बहुत बढ़िया, जो ये कलकत्ता से ही हैं और इन्होंने अभी बढ़िया ब्रेकफास्ट ये हम लोगों को करवाया है। सबसे पहले तो युवा शक्ति के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत, वंदन। आप सभी को मेरा प्रणाम और पूज्य परमाला जी को मेरा प्रणाम। सबसे पहले के लिए हमने, जब से मैं चौथा शिविर है ये नया दृष्टिकोण वाला शिविर, और मैं 5 शिविर इसके रेजिडेंशियल कैंप भी कर चुकी हूँ। और इसके जब लाभ मैंने देखे तो मेरे को अद्भुत लाभ है और कुछ ज़्यादा हमें कुछ करना नहीं होता है। छोटे छोटे प्रयोग हैं जो हम दैनिक जीवन में ऐसे भी करते हैं। सबसे पहले मैंने स्व अनुशासन सीखा, जो कि हमारी पहली कड़ी होती है, और इस स्व अनुशासन से हम अपने भीतर की कितनी शक्तियों को जागृत कर सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे पाया। और छोटे छोटे प्रयोग मैं इनको कंटिन्यूसली 2 साल से निरंतर अपने प्रयोग में ला रही हूँ। मेरे शरीर की शक्तियाँ इतनी बढ़ गई है कि मैं सुबह 4 बजे उठ के रात के 11 बजे तक भी उतनी ही ऊर्जावान रहती हूँ। मेरे को ये लगता है मेरे को और भी कुछ काम करवा लें, क्योंकि हम गृहिणियाँ बहुत जल्दी थक जाती हैं रसोई में काम करते, क्योंकि हमारा पोस्चर सही नहीं है।
ये मैंने देखा कि खाली पाँव को बैलेंस में खड़ा करने से हमारे में इतनी शक्तियाँ जागृत हो गई, हमारा ब्रेन बैलेंस में हो गया। मैंने छोटे छोटे प्रयोगों से जीवन इतना सुंदर बन सकता है, ये मैंने यहीं पे सीखा है। और सबको मैं अनुरोध करूँगी कि ये 6 दिन जिनको मिले हैं ज़रूर आएँ, यहाँ पधारें और इस शिविर को ज्वाइन करें और अपने जीवन को उच्चतम स्थिति तक जाने की ये पहली सीढ़ी है जो हमें सीखनी ही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, जीवन की उच्चतम सीढ़ी के तरफ ले जा रहा है ये सन टू ह्यूमन। मनीष जी, आप तो पूरे करता धरता और सारी चीज़ों को व्यवस्थित करने में लगे हैं। कब से आप जुड़े और क्या आपका अनुभव रहा है? ये मेरा तीसरा से हूँ। 2.5 सालों से मैं नए दृष्टिकोण वाले शिविर से जुड़ी हूँ। जब फर्स्ट विधान गार्डन में हुआ था, मेरे बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम थी, वो मेरी टोटली ख़त्म हो गई। मेरे L3 L4 में गैप था, वो भी मैंने नाभि झटका प्रयोग करके पूरा उसको ठीक किया। मैं विगत 1 सालों से 70 से 80 मेंबर्स को डेली कराती हूँ, आंधी तूफान बारिश में भी। हमारे यहाँ बारिश में भी होता है क्योंकि हमारे यहाँ शेड बना हुआ है, उसके नीचे हम डेली करते हैं। तो सन टू ह्यूमन का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे में इतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है जो हम सोच नहीं सकते थे। पहले तो जरा सी बातों से हम घबराते थे, अभी 100 जन के बीच में 1000 जन के बीच में स्टेज में खड़े होकर हम आराम से सबको मोटिवेट करते। मैं 2 साल से ये शिविर को ज्वाइन कर रखा है मैंने, और 2 साल से तो कंटिन्यू चल रहा है लेक टाउन पार्क में। उससे पहले मैंने सबसे पहले विधान गार्डन में इसको ज्वाइन किया था। उसके बाद में मैं सेजवानी गई, और सेजवानी जाने के बाद में इतना अच्छा लगा। मैं 25 सालों से फ्रोजन शोल्जर और अपना स्पॉन्डिलाइटिस से मैं ग्रसित थी। सब डॉक्टर सबको दिखा चुकी मैं, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ किया मैंने, लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ। जब सेजवानी जाने के बाद में वो चीज़ों 10 दिन वहाँ पे जो मैं वहाँ पे जी हूँ और उस लाइफ स्टाइल को मैंने अपनाया, तो मेरा फ्रोजन शोल्जर और स्पॉन्डिलाइटिस कब चला गया मुझे पता भी नहीं चला, और उसको लगातार मैंने उसको जारी रखा। आज लेक टाउन पार्क में 2 साल से मैं कंटिन्यू उसको करवा रही हूँ। मुझे लगा कि जब मुझे इस चीज़ का फ़ायदा हुआ तो मैं और लोगों को क्यों न दूँ। तो आज कम से कम 150 से 200 लोग कंटिन्यू मेरे साथ में 2 साल से वहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, और इतना सबको फ़ायदा हुआ है। एक सपना था कि ऐसा ज़िंदगी में ऐसा कुछ काम करके जाना जो लोग याद रखें। आज मैं कम से कम सैकड़ों संस्थाओं से जुड़ा हुआ था, और मेरी एज 75 साल की है। और अब कैसे यानी एज के बाद में युवा कैसे हो, और वो मैं रियल में वो होके दिखा रहा हूँ। और 3 साल में मेरा यानी सब लोग कहते हैं कि जैन जी आपका 10 साल यंग हो गए, और रियल में उसमें ही काम कर रहा हूँ उनसे। और ये इससे जुड़ने में सबसे बड़ा फायदा है सही भोजन, सही व्यायाम और सही निद्रा। आप हमेशा यंग होते जाए, और बाकी का जो ज़िंदगी है आराम से आनंद से आप दिखाया है। सबसे पहले तो हमको स्वयं से प्यार करना सिखा दिया। जो हमको स्वयं से प्यार है, आज हम अपने शरीर के लिए, अपने मन के लिए, बुद्धि के लिए कैसे हम अपने को विकसित कर पाए। और ये जो किया है हमने, ये शायद हमको एक सेकंड लाइफ मिली है हमको। ये जो अदृश्य नाश्ता जो हम रोज़ सुबह करते हैं, उन्होंने जो सिखाया है, ये हमारी लाइफ लाइन है। क्योंकि 80% ये नाश्ता जो है हमारे शरीर को कंट्रोल करता है। 20 चीज़ें योगा और निद्रा जो है हमारी राइट फूड, राइट एनर्जी, स्लीप, ये हमारे शरीर को कंट्रोल करती है। तो ये जो चीज़ें इन्होंने हमको दिखाई है। मेरा शुगर था पहले, शुगर भी ख़त्म हो गया। मेरे को 20 साल पहले की एनर्जी मुझको मिल गई। शायद वो सपना थी मेरे को, शरीर थक जाता था। अभी आज कोई थकता नहीं है। हम लोग सुबह 5 बजे उठ करके और रात 11 बजे तक काम करते हैं, और बराबर करते हैं 365 दिन, कोई थकान नहीं होती है। और इट इज़ मेडिसिन फ्री। मेरी जो शुगर की मेडिसिन थी वो सब अभी हट गई, कोई मेडिसिन की नहीं लेनी पड़ती है। तो ये मैं चाहता हूँ, ये जो परमालय जी मेडिसिन फ्री विश्व के लिए काम कर रहे हैं, आप लोग सब लोग इसमें आए, सब लोग इससे फ़ायदा लें, और ये अपने शरीर को मेडिसिन फ्री करिए। क्योंकि आज मेडिसिन का इतना बड़ा रैकेट है, एक बार डॉक्टर के पास जाने से कुछ ना कुछ एक नई बीमारियां हो जाती हैं। हम लोग कुछ एक्स्ट्रा केमिकल लेते हैं इन द शेप ऑफ मेडिसिन। तो जब हम नहीं लेंगे और ये जो नेचुरल चीज़ें खाएंगे, नेचुरल चीज़ों से ही शरीर विकसित आपका हो रहा है। तो ये शरीर, ये जो विश्व जो है, ये हमारा देश और बाकी भी, ये मेडिसिन फ्री हो जाएगा। ये रास्ता इन्होंने दिखाया है। ये आज तक मेरी 60 साल की लाइफ हो गई है, ये रास्ता आज तक किसी और ने नहीं दिखाया। मैं 2 साल से जुड़ा हूँ, 2 साल से जो एक्सपीरियंस हुआ है ये पहले कभी नहीं हुआ। इनकी मनोभावना ये कह रही है कि युवा शक्ति के युवा खून में
सपने सच्चे घोल रहा हूँ, मैं देश का युवा बोल रहा हूँ। क्या नाम है आपका और क्या संदेश देंगे? कि हम लोग तो यंग है, हम लोग को क्यों करना, हम लोग को तो कुछ बीमारी नहीं है। बट इसमें ये नहीं है, इसमें और भी चीज़ें होती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलते हैं हमारे को। जो हमारा जो पढ़ाई करते हैं हम लोग, तो पढ़ाई करते हुए जो हमारा मेमोराइजेशन स्किल्स होता है, हम लोग को अपना दिमाग को एफिशिएंट बनाना है, उसके लिए भी हमारे को आना चाहिए। और हमारे को अपने जो पॉजिटिव एनर्जी है, बड़ों का आशीर्वाद मिलता है, वो सबको जो हम लोग महसूस करते हैं ना, बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है। तो ये एक्सपीरियंस जो मिला ना, मुझे बहुत अच्छा लगा आके। संदेश देना चाहता है युवा इस माध्यम से? 2 साल पहले परमाले जी से जुड़ के हमने जाना कि हमारे भीतर एक अदृश्य शक्ति है और हम कैसे अपने ब्रेन को, जो कि दिन भर तनाव में रहता है, दिन भर परेशान रहता है, दौड़ भाग में लगा रहता है, उसको हम कैसे शांत करके स्वयं से कैसे जुड़ सकते हैं। और आज के युवा के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो स्वयं को पहचाने, खुद के अंदर की क्षमताओं को पहचाने। एक एक युवा अगर विकसित होगा तो एक एक युवा जुड़ जुड़ के एक एक शहर विकसित कर सकता है, और एक एक शहर जब विकसित होगा हमारा देश विकसित हो सकता है। तो परमाले जी हम सबको स्वयं से जोड़ रहे हैं, हम सबको विकसित कर रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा वर्टिगो की प्रॉब्लम थी, स्ट्रेस, जॉब में मेरे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी और मुझे चक्कर आते थे। डॉक्टर्स ने बोला इसका कोई क्योर नहीं है, आपको इसको मैनेज करना पड़ेगा और कुछ भी इलाज नहीं है। मैं 2023 की फरवरी में जो हमारा कैंप लगा था कलकत्ता में, उसमें जुड़ा, भोजन को समझा, स्वयं को समझा, नाभि चिट का प्रयोग, राइट एक्सरसाइज टेक्निक को समझा। मात्र 3 महीने उसका मैंने एक्सपेरिमेंट किया खुद के साथ और 3 महीने के अंदर मेरा पूरा वर्टिगो क्योर हो गया। और वो दिन का दिन है, आज का दिन है, 2 साल से ऊपर का समय हो गया है। मुझे कोई बीमारी नहीं है, यंग हूँ तो बीमारी वैसे भी नहीं थी, बट जो ये स्ट्रेस की वजह से थोड़ा सा वर्टिगो का आया था वो भी क्योर हो गया और आज मेरा स्ट्रेस एकदम मैनेज्ड है। मैं बहुत खुश रहता हूँ, वर्क एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। यहाँ पे हम कैंप में सुबह सुबह आके सबके साथ खूब उल्लास के साथ झूमते हैं, नाचते हैं, एंजॉय करते हैं और वापस अपने काम पर भी लौटते हैं और बहुत बढ़िया दिनचर्या है। आप सबसे अनुरोध है कि आप कल दोबारा 8 जनवरी को सुबह 6 से 8 पधारे हम सबके बीच में और एक्सपीरियंस करें सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे आप एक रोग मुक्त, भय मुक्त, तनाव मुक्त जीवन जी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं क्या अनुभव बताऊं अपना। नए दृष्टिकोण वाला शिविर जो कलकत्ता में 4थी बार हुआ है, मुझे माइग्रेन था, मुझे मतलब उल्टी होता था गैस के कारण, ऐसे मुंह में उंगली डालकर, और आज 2 साल हो गया है वो मुझे नहीं करना पड़ रहा है। बिकॉज यहाँ पर जो प्रतिक्रिया है राइट फूड, राइट एक्सरसाइज एंड राइट स्लीप के ऊपर में, जो एक पॉजिटिव ऊर्जा का निर्माण करता है, राइट फूड, जो अल्कलाइन ब्रेकफास्ट है, एक बार अगर आप वो करेंगे, इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि ये नाश्ता सिर्फ यहीं मिलता है, ये हमारे घर में मिलता है, लेकिन इसका डिज़ाइन हमें मालूम नहीं है। राइट एक्सरसाइज जिसे हम बताते हैं नेवल हैमरिंग टेक्निक, नाभि झटका प्रयोग, उससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन आती है। और फिर राइट मेडिटेशन, उसके कुछ टेक्निक्स बताए जाते हैं। यहाँ कोई प्रवचन नहीं है, सिर्फ प्रयोग है। ये कोई धर्म के ऊपर नहीं है, कोई समूह के ऊपर नहीं है, ये आपके और मेरे लिए है। एक बार आप कल ज़रूर आइएगा 8 जनवरी को सुबह में 6 से 8 एफी पार्क सॉल्ट लेक में, जो करुणामयी बस स्टैंड के बगल में है। आपका बहुत बहुत स्वागत एंड धन्यवाद। अभी हमारे साथ सन टू ह्यूमन जो संस्था है उसके सहजो भाई हैं। आपने काफ़ी लोगों को सिखाया है, क्या अब संदेश देना चाहती हैं इस संस्था के माध्यम से और क्या रिस्पांस मिला है आपको कोलकाता से? आप सभी को प्रणाम। कोलकाता क्या, हर शहर में बहुत प्यास है और कोलकाता में तो स्पेशली बहुत प्यास है। इतनी ठंड में इतने हज़ारों लोग आज सुबह आए सिर्फ एक ही प्यास से कि हमारा जीवन कैसा सुंदर हो सके। तो मेरे भी यही भाव है, मैंने भी वही प्रयास किया कि मेरा जीवन सुंदर हुआ तो यहाँ पर जन जन से एटलीस्ट वैसे मेडिसिन मुक्त हो सके, घर में बच्चे और मम्मी पापा की हार्मनी अच्छी हो सके और जीवन में शांति आ सके, आनंद आ सके। तो मेरा यही भाव और यही प्रयास है कि घर घर में मेडिसिन नहीं, प्रेम की दवाइयाँ बटें। मेरा नाम हरिशंकर। हमारे साथ हरिशंकर झंवर जी हैं। हरिशंकर जी, आप तो सन टू ह्यूमन इस संस्था से जुड़े हुए हैं, क्या अनुभव आप शेयर करेंगे? जीवन का असली आनंद जो पता नहीं, हमें पता ही नहीं था ऐसा आनंद भी होता है। हम सारा आनंद एंजॉय कर रहे हैं, इतना अद्भुत आनंद कि इसको शब्दों में बखान करना तो मुश्किल है। लेकिन अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा फूड लेते हैं, अच्छा एक्सरसाइज और बहुत अच्छे मतलब मेडिसिन फ्री लाइफ, नो मेडिसिन एट ऑल, स्वस्थ जीवन, फिर
स्वस्थ जीवन है तो चेतना की जागृति है, आध्यात्मिक चेतना भी जागृति होती है। ऐसा अद्भुत आनंद हम लोग इससे जुड़ने के बाद ही पता चला। खूब आनंद है, खूब आनंद है। थैंक यू। अभी हमारे साथ सन टू ह्यूमन जो संस्था है उसके परम संबोधि जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो युवा शक्ति में आपका स्वागत है। प्रणाम जी प्रणाम। ये क्या है, क्योंकि आप परसों बता रही थी बहुत कुछ, मैं कुछ देर के लिए वहाँ भी आया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या है ये, इसको जरा संक्षेप में समझाएं। सन टू ह्यूमन फाउंडेशन एक संस्था है जिसकी सबसे ब्यूटीफुल बात है ये कभी संस्था से आपको नहीं जोड़ेगी अपनी, कि हमारी संस्था से जुड़ जाइए या फिर हमारे फॉलोवर बन जाइए। ना हमें कोई प्रोडक्ट्स बेचने हैं, ना कोई कमर्शियल एस्पेक्ट है। कोई थिंग इज कि कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो पूज्य परम आले जी, जो इस शिविर के सूत्रधार हैं, उन्होंने 25 इयर्स रिसर्च करी एक्सरसाइज पे, तो नाभि जट का प्रयोग निकाला। दूसरा फूड पे, थोड़ा सा फूड के टाइमिंग्स में उस जो हम लेते हैं उसमें कौन सी चीज़ स्टॉप करनी है, कौन सी चीज़ ऐड ऑन करनी है। सुबह सुबह जो ब्रेकफास्ट है, 15 से 20 तरीके का नाश्ता दिया गया ताकि लोगों की बायोकेमिकल एनर्जी बढ़ सके। बायोकेमिकल एनर्जी कम हो जाती है तो हम लेथार्जिक फील करते हैं, हम प्रोकास्टिनेट करने लग जाते हैं हर चीज़ को। तो इसीलिए उन्होंने ऐसा ब्रेकफास्ट डिज़ाइन किया जो व्यक्ति के न्यूट्रिएंट्स को, विटामिन्स को भरपूर वो कंप्लीट फील करे, फुलफिल्ड फील करे खाने के बाद, और उसकी एनर्जी लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ता है। आयरन, हेमोग्लोबिन, जितने भी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स है वो सब बहुत तेज़ी से फुलफिल होते हैं। दूसरा, ये सब करने के बाद एक्सरसाइज और चलिए करके आप हेल्दी भी तो हो ही जाएंगे। इस शिविर में हज़ारों लोग हैं जिन्होंने अपनी बीमारियों को ठीक किया है, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे ब्लड प्रेशर, अस्थमा, माइग्रेन, घुटनों का दर्द, कमर दर्द। कोलकाता में ये 4थी बार हो रहा है और स्टेज पर बुलाया भी जाएगा। लगभग 100-200 लोग तो आपको स्टेज पे ही मिलेंगे जो बोलेंगे कि हमारा ये ठीक हो गया, हमारा स्पॉन्डिलाइटिस ठीक हो गया, हमारी डायबिटीज़ रिवर्स हो गई, हमारा वजन कम हो गया। ये बहुत छोटी बात है। थिंग इज, एक व्यक्ति अपनी बीमारी तो ठीक कर लेगा, उसके बाद फिर वो टूट के गलत करेगा और फिर वही करेगा, और ये गोल गोल चक्कर हमेशा चलता रहेगा। क्योंकि व्यक्ति, इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इमोशंस कैसे बैलेंस करना है उसका नॉलेज नहीं दिया जाता। तो हर व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी में भी जाता है, आत्मा परमात्मा की बातें करता है, पर वही झगड़ा भी करता है, वही खाने पे का भी ध्यान नहीं है, क्योंकि इमोशंस बैलेंस करना ही नहीं आते। तो यहाँ पर प्रवचन नहीं, प्रैक्टिकली करवाते हैं सारी चीज़ें। बेसिक फूड से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आप अपने इमोशंस को कैसे बैलेंस कर सकते हो। तो शुरू के 3 दिन शरीर पर होंगे, अगले 3 दिन पूज्य परम आले जी सुबह तो रहेंगे, शाम को भी रहेंगे। 9, 10, 11 को शाम को भी सेशन होगा 6:30 से 8 FE ब्लॉक पार्क में, जिसमें आप अपने क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं और अपने इमोशंस को कैसे बैलेंस किया जाता है वो सीख सकते हैं। बहुत सारे यंगस्टर्स हैं हमारे साथ जिन्होंने इस अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीखा है। ड्रग एडिक्शन, अल्कोहल एडिक्शन, स्मोक एडिक्शन, पॉर्न एडिक्शन, ये सारे एडिक्शन से निकलना बहुत आसान है। थिंग इज़, आपको एक राइट व्यक्ति चाहिए जो राइट तरीके से आपको गाइड कर दे। क्योंकि आज हम जिनके पास भी जाते हैं, हमारे यंगस्टर्स जितने भी हैं, हम उनसे बोलेंगे यार अट्रैक्शन क्यों होता है, तो वो ले दे के पॉर्न मूवीज़ दिखाएंगे और हम एडिक्ट होंगे। और इसलिए इतने रेप केसेस भी होंगे। आप देखेंगे जितने क्रिमिनल्स हैं, आज 60% क्रिमिनल्स ऐसे हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे वो क्राइम करना नहीं चाहते थे, पर वो इमोशंस हैंडल नहीं करना जानते। इसीलिए आज सबसे ज़्यादा इंडिया की, आज जितने भी लोग लॉस में जा रहे हैं, जिनका फाइनेंशियल लॉसेज हो रहे हैं, इमोशंस हैंडल नहीं कर पाते। देखा नहीं चीज़ ये खरीदनी है, तो आज लोगों को इंडिया में इमोशंस हैंडल करने नहीं आ रहे। चाहे रिलेशनशिप्स हो, हस्बैंड वाइफ होते हैं, हस्बैंड वाइफ इमोशंस ही हैंडल नहीं कर पाते। शुरू 60% कपल्स ऐसे जो जानते हैं कि इनके साथ रहना है बस, क्योंकि अब किसी और को चूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उनको रिलेशनशिप में अपने इमोशंस हैंडल कैसे करना है। वाइफ को हमेशा शिकायत रहती है कि हस्बैंड टाइम ही नहीं देते। तो सोशल कैपिटल कैसे बन सकता है, लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े। अगर 100 बातें वाइफ को अपने हस्बैंड से करनी है तो वो हस्बैंड से ही करती है और फिर पूरी उससे एक्सपेक्टेशंस रख लेती है। नहीं, कुछ बातें आप फैमिली में रहोगे, ये एक बड़ा परिवार है जिसमें आप एक दूसरे से शेयरिंग कर सकते हो, ताकि एक रिलेशनशिप लोगों की बहुत बेहतर हुई। तो बहुत सारे कपल्स हैं, गणेश आटा ब्रांड के आदित्य मिमानी जी हैं, उनकी वाइफ यहाँ पर आ रही हैं, उन दोनों का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। बिकॉज एक्सपेक्टेशंस तभी रहती हैं जब आप शेयर नहीं कर पा रहे हो प्रॉपर्ली, और एक व्यक्ति पे इतना बोझ डाल देना कि सारी शेयरिंग यही सुने, मेरी सारी बातें यही सुने, ये बहुत बड़ा कर्ज है। और अगर रिलेशनशिप बेहतर करनी है तो ये एकमात्र ऐसा तरीका है सोशल कैपिटल बढ़ाने का। एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं पूज्य परम आले जी, जहाँ आप आके एक फैमिली के साथ अपने इमोशंस को रेगुलेट करना सीख सकते हो। तो बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी रही है। मैं 7 ईयर्स और मेरे को डायबिटिक का बहुत ज़्यादा शुगर रहा करती थी और 6 महीना पहले मैं जुड़ा हूँ। और अभी आज के दिन में सिचुएशन ये है कि मैंने इंसुलिन लेना बंद कर दिया, कोई ज़रूरत नहीं है। घर पे हल्की हल्की एक्सरसाइज करता हूँ। मैं इनके इंदौर में जो शेजवानी में है वहाँ मैं जाके कैंप अटेंड किया था, बहुत ही आनंद आया और अब मेरे को बहुत लाभ उससे मिला है।
मैं चाहूँगा कि सभी लोग को इससे जुड़ना चाहिए। घर में एक्सरसाइज करें, कोई खर्चा नहीं है, कुछ नहीं है, खाली अपने ऊपर में कंट्रोल करो, वही काफ़ी। दिसंबर 2021 का वो दिन था जब पहली बार सन टू ह्यूमन फाउंडेशन के कॉन्सेप्ट को मैंने सीखा और जाना। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। पहले मैं बहुत ही कैमरा शाय हुआ करता था और आज मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, यूट्यूबर हूँ। काफ़ी सारे लोगों का मैं इंटरव्यू ले चुका हूँ। तो जैसे कि ये सन टू ह्यूमन फाउंडेशन बहुत ही सुंदर संस्था है जहाँ पर बहुत से गंभीर रोगों से मुक्ति पाई है लोगों ने। बड़े बड़े बीपी, शुगर, अर्थराइटिस जैसे गंभीर रोग लोगों ने विद इन सेकेंड्स दूर किए हैं। तो इनका मिशन है पूरा जो भारत है वो मेडिसिन मुक्त बन जाए, ऐसा इनका लक्ष्य है। तो मैं बधाई देता हूँ आपकी टीम को और बहुत बहुत लोगों की मनोभावना और जहां पहुंचने का जो लक्ष्य है वो यही है कि बढ़ चल टुकरी सोच नहीं तनिक का बीता, डरते हैं डरपोक यहाँ बांध गले रेशम का फीता, यह तो समर यहाँ मुट्ठी भर मिट्टी जिसने चूमी जीता। और ये जीत की तरफ ये लोग बढ़ चुके हैं। जैसा कि अभी और भी लोगों ने बताया कि नाश्ते का जो प्रबंध है और खाने का जो तरीका है वो देखकर यही कहा जा सकता है कि साक्षी है इतिहास कि हम ही पहले जागे हैं, आज जागृत हो रहे सभी हमारे आगे हैं। तो फिर से आगे आने की ज़रूरत है। मैं इस मंच से आप तमाम देशवासियों को आह्वान करता हूं कि आप इनके जो पुनीत कार्य हैं सन टू ह्यूमन के, इसके साथ जुड़िए। जीवन में एक नया जोश, एक उमंग भर देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लबाब यही है कि ये कहना चाहते हैं। और इस शिविर के माध्यम से मैंने देखा कि हजारों की संख्या में यहाँ महिलाओं की उपस्थिति थी, पुरुषों की उपस्थिति थी, स्कूली बच्चे भी यहाँ आए हुए थे। इन तमाम और इनकी जो संस्था है इनका एकमात्र उद्देश्य है कि मानव मात्र का कल्याण हो। परमालय जी भी आने वाले हैं। उनके द्वारा जैसा कि बजाज जी ने कहा कि मन की बातों पर चर्चा होगी, मन को कैसे वश में किया जाए, क्योंकि मन बहुत चंचल है और ये सारी फसाद का जड़ मन ही है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ कल का शिविर भी बहुत शानदार रहने वाला है। इन तमाम लोगों की मनोभावना को अगर चंद शब्दों में व्यक्त करूँ तो वो यही है कि चढ़े हिमालय के शिखरों पर फिर भी आगे चढ़ना है, इन्हें हिमालय के शिखरों पर नया हिमालय गढ़ना है। विश्वजीत और प्रगति के साथ मैं सुधांशु शेखर, एफई पार्क, सॉल्ट लेक से नमस्कार। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।